BJP's briefing is in fact briefing the media over Congress veteran leader Manishankar Aiyar's remarks. Let's cut across. अपने हमारे कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता सैम पिट्रोडा के रेसिस्ट कमेंट्स के बारे में आपने सुना, आपने देखा, और उसके बाद एक और कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बयान दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत को पाकिस्तान के एटम बॉम्ब से डरना चाहिए और हमें पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। ये उनका एक तरह से पाकिस्तान का पीआर करते हुए वो कहना ये चाहते हैं कि भारत को पाकिस्तान से डरना चाहिए और उस डर के कारण पाकिस्तान को सम्मान देना चाहिए। एक तो ये एक नया भारत है, ये किसी से डरने वाला भारत तो है नहीं, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन मणिशंकर अय्यर जी और उससे पहले सैम पिट्रोडा जी के स्टेटमेंट्स के द्वारा राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के आइडियोलॉजीज, उनके नीति, उनके विचार के बारे में काफ़ी स्पष्टता हम सबको समझने में, देखने को मिल रहा है। मैं आज यहाँ से पूरे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी और ये राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान के आतंकवाद के लिए एक अपॉलोजिस्ट बन गए हैं, एक डिफेंडर बन गए हैं। और मुझे ये पूरा यकीन है कि आज कांग्रेस पार्टी के लीडर कहेंगे इन्हें हम डिस्टेंस कर रहे हैं, किनारा कर रहे हैं। ये तो उनका एक रूटीन बन गया है कि जब 2019 में सैम पिट्रोडा को जब पूछा गया था कि आप पुलवामा के टेरर इंसिडेंट के बारे में क्या विचार है, उन्होंने कहा नहीं, टेरर तो होता रहता है, इसमें क्या है, पाकिस्तान टेरर तो होता रहता है, इसमें क्या है। तो सैम पिट्रोडा, मणिशंकर अय्यर, सैम पिट्रोडा के बारे में तो उन्होंने डिस्टेंस कर ही लिया है, मुझे पूरा यकीन है। और आज जयराम रमेश या कोई कांग्रेस के पार्टी वाले मणिशंकर अय्यर के अप्रोच को भी वो डिस्टेंस करेंगे। लेकिन ये मणिशंकर अय्यर हो या सैम पिट्रोडा हो या जो भी हो, ये एक पैटर्न दर्शाता है कांग्रेस पार्टी के विचार, उनके नीति, नीयत के बारे में। और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं अलग अलग एग्जाम्पल कांग्रेस का अप्रोच जो है टुवर्ड्स पाकिस्तान, टुवर्ड्स टेररिज्म। मणिशंकर अय्यर के बारे में आपने सुना ही है, कल जो उन्होंने कहा। हाल ही में महाराष्ट्र का एक कांग्रेस लीडर विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कसब टेररिस्ट नहीं है और हेमंत करकरे को कोई पुलिस का ही इंस्पेक्टर ने मारा था और इसमें कसाब का कोई दोष नहीं है। ये कांग्रेस के लीडर का एक बयान है। 26/11 के बाद दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के और राहुल गांधी के एक मेंटर थे उन दिनों में, उन्होंने कहा कि ये टेरर अटैक नहीं है, ये आरएसएस का साजिश है। हाल ही में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर राहुल गांधी को सपोर्ट करते हैं। और ये जो डिस्टेंसिंग का सवाल है, जो रोज कांग्रेस किसी न किसी स्टेटमेंट से डिस्टेंस करते हैं, ये पहले भी उन्होंने किया हुआ है। सैम पिट्रोडा का हुआ है, आज मणिशंकर अय्यर का होगा, उससे पहले दिग्विजय सिंह का भी हुआ। लेकिन दिग्विजय सिंह कांग्रेस में ही रहे और नेता बने, राज्यसभा एमपी बने। कांग्रेस ने ही हाल में केरल और कर्नाटक के इलेक्शन के दौरान एसडीपीआई और पीएफआई दोनों पीएफआई आउटलॉड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर लिंक्स हैं, उनके साथ उनका सपोर्ट लिया इलेक्शन के दौरान। मैंने सैम पिट्रोडा के बारे में कहा 2019 में उनका क्या बयान था। और हाल ही में
2019 में पुलवामा के बारे में राहुल गांधी ने क्या कहा, पुंछ के बाद, इस रीसेंट टेरर अटैक के बाद, जहां पे एक इंडियन एयरफोर्स के एक एयर वॉरियर शहीद हुए, उसके बारे में भी कांग्रेस के नेता लोग ने क्या कहा आप सबको मालूम है। इस सब का एक समरी अगर मैं करना चाहूं तो यह है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी के नेतृत्व का कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकवाद के लिए एक एपोलॉजिस्ट बनकर आज खड़े हुए हैं। I'll speak a little bit in English. You have noted Manishankar Ayyar's recent statement where he has asked India to be fearful of Pakistan and therefore give Pakistan the respect that he believes Pakistan deserves. This is Manishankar Ayyar. And this comes on the heels of a statement of Sam Pitoda, who has talked about in the past terrorism as a issue that nobody should worry about. In 2019, he said this. Recently, he was in the limelight for his racist comments. But what is clear is that slowly and surely, Congress's ideology, Rahul's Congress's ideology is becoming clear to the people of India. Congress party has become an apologist for Pakistan and Pakistani-based terror. And I am very sure today again there will be an attempt by the Congress party to distance themselves from Manishankar Ayyar's statement, as they have done when Digvijay Singh in 2611 talked about RSS being the organization responsible for the terror attack and not Pakistan. And there are many such examples that reveal that this is a pattern, this is a embedded thinking in the Congress party to be Pakistan's defender and Pakistan's terrorism apologist. Vijay Wadetwar, a Maharashtra Congress leader, recently talked about how Hemant Karkare was killed not by Kasab, not by terrorists, but by another police officer. Digvijay Singh in 2611 talked about this not being a terror attack, but being an RSS conspiracy. The Pakistani foreign minister has officially recently supported Rahul Gandhi. Congress in these elections has openly taken support from known terror-linked organizations like SDPI, PFI. Congress's response during Pulwama in 2019 and the most recent Punch terror incident is also available to you. So I say with all the responsibility in my command that the Congress party today acts like, behaves like, talks like an apologist for Pakistan and Pakistan-based terror. And Manishankar Ayyar's statement is one clinching evidence of this pattern of Congress's behavior towards Pakistan and Pakistan's terror. Thank you. Any questions? मणिशंकर अय्यर के बयान के बाद जो सौरभ भारद्वाज हैं आम आदमी पार्टी के मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि चीन ने जिस तरह से 4000 किलोमीटर तक की भूमि कब्जा की है, उस पर भी प्रधानमंत्री को चीन को लाला दिखानी चाहिए। वो बोलेंगे, अभी वो पहले ये तो क्लैरिफाई कर दे कि खालिस्तानी एलिमेंट से वो $16 मिलियन कैसे लिया उन्होंने, क्यों लिया, पहले उसका स्पष्टीकरण करें, बाकी सब हम बाद में बात करेंगे। आम आदमी पार्टी जानते हैं कि उन्होंने खालिस्तान एंटी नेशनल एलिमेंट से उन्होंने डोनेशन लिया है, और उसके बारे में जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं, लोग प्रश्न पूछ रहे हैं, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कुछ और मुद्दे ना लाएं, ये मेरा एडवाइस है सौरभ जी को। ये देखिए, मैं कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, दिमाग का उनका एनालिसिस तो करने के लिए मेरे पास कोई टूल्स नहीं है।
लेकिन ये जो 26/11 से उनका एक पैटर्न रहा है, ये हमको हमारे सामने है। दिग्विजय जी जो राहुल गांधी के मेंटर थे, ट्यूटर थे, अभी हैं नहीं है मुझे नहीं मालूम, उनका करंट स्टेटस नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने कहा है इतने बड़े भयानक आतंकवाद अटैक के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ये टेरर अटैक नहीं है, ओसामा जी ने नहीं किया है, ये आरएसएस ने किया है, उन्होंने कहा है। और उस दिन भी मेरे पास है ये कांग्रेस डिस्टेंसेस इटसेल्फ, ये डिस्टेंस कितने कर रहे हैं और इतने साल डिस्टेंस करते करते कहां तक पहुंच गए डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो हैं राज्यसभा के एमपी, कांग्रेस के एमपी। Well, we've of course heard the statements that have been made by the Bharatiya Janata Party. Of course, that was Union Minister Rajiv Chandrasekhar there speaking. In fact, to give us more details on this, my colleague Mehendi Garg joins us on the broadcast. Mehendi, of course, now the Bharatiya Janata Party has slammed the Congress over the comments that were made by the Congress veteran leader Manishankar Aiyar, who said that we should respect Pakistan, otherwise they have atom bombs and they will drop it. What more details can you share with us? What has the BJP now said? Well, yes, after the big comment of Manishankar Aiyar, Bharatiya Janata Party has attacked BJP has attacked the Congress party and also the Congress leader Manishankar Aiyar along with Sam Pitroda's comment. And we just heard what Rajiv Chandrasekhar, the Union Minister, has said in the press conference. He attacked the Congress party while saying that they are saying that India should be scared of Pakistan because Pakistan has atom bombs, and this is not the way to say such things. And the practices that Congress party and Rahul Gandhi follows that are not understandable. And big statements have been said by Rajiv Chandrasekhar also about the terrorism, that Congress party says that terrorism happens a lot in this country. So he has taken a jibe by saying one particular and saying many particular things about the Congress party. And also he took Sam Pitroda's comment again, in which he made some statements about the color and about the different people living in different parts of the country. So also that he took in his press conference. And this Ravi Shankar Aiyar's comment has made a huge war of words between both the parties, because saying such things about the terrorism or about the Pakistan has instigated the nationalism that resists in the BJP, and BJP is saying that this is not the way to say things, and BJP is always working against the terrorism in the country and has worked over the past years against the terrorism, and a lot has been decreased right now, whether it's Jammu and Kashmir or whether other parts of the country also. So also Rajiv Chandrasekhar has said that Congress's party leader Sam Pitroda has taken his name out from his post and he resigned, and now also Manishankar Aiyar can also resign from the post or from the Congress party, and Congress party can also leave Manishankar Aiyar behind and don't take any more action on such statements of the political leaders of the Congress party leaders. So big war of words and big statements are coming from both the parties. Over to you.